हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईबी। बेटा कल अपन ने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था, अब अपन आगे बढ़ते दैट इज मियोसिस की तरफ। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। अब यहां ध्यान सुनना, एक बात और साथ देना मेरा बेटा। अब एम का मतलब क्या होगा बेटा? मियोसिस। मतलब बेटा चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस, इंटरफेस सभी के लिए सेम होता है। इंटरफेस सभी के लिए सेम होता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो इंटरफेस में जो इवेंट्स होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के लिए सेम होते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, जो डिफरेंस है वो एम फेज के अंदर है। जो डिफरेंस है वो किसके अंदर है बेटा? एम फेज के अंदर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो एम मतलब पहले क्या था बेटा? माइटोसिस। अब एम का मतलब क्या बेटा? मियोसिस। मतलब बेटा ये सुनो बेटा, मियोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? हाफ। क्या हो जाते हैं बेटा? हाफ। आपको बेसिक्स के अंदर पढ़ा है बेटा। सो इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ये कैसा डिवीजन है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ। तो एम मतलब मियोसिस और मियोसिस का मतलब क्या बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। बात क्लियर बेटा? तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ। बात बेटा? बेटा मियोसिस किस में होगा? सोमैटिक सेल या जर्मिनल सेल? जर्मिनल सेल। किसके अंदर होगा बेटा? जर्मिनल सेल। किसके अंदर होगा बेटा? जर्मिनल सेल। बेटा कौन से जर्मिनल सेल? गैमेट या गैमेट फॉर्मिंग सेल? गैमेट फॉर्मिंग सेल मतलब स्पर्म में होगा या स्पर्मेटोगोनिया में? स्पर्मेटोगोनिया में। ओवा में होगा या उगोनिया में? उगोनिया में। पॉलिंग्रेन में होगा या पॉलिंग्रेन मदर सेल में? पॉलिंग्रेन मदर सेल में। एग में होगा या बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल में? मेगास्पोर मदर सेल में। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ। तो मियोसिस इट अकर्स इन जर्मिनल सेल। इट अकर्स इन जर्मिनल सेल्स, दैट इज गैमेट फॉर्मिंग सेल। दैट इज गैमेट फॉर्मिंग सेल। गैमेट फॉर्मिंग सेल। फॉर्मिंग सेल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, गैमेट फॉर्मिंग सेल। बेटा गैमेट फॉर्मिंग सेल का एग्जांपल क्या है? स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया। ओवा या उगोनिया? उगोनिया। पॉलिंग्रेन या पॉलिंग्रेन मदर सेल? पॉलिंग्रेन मदर सेल। एग या मेगास्पोर मदर सेल? मेगास्पोर मदर सेल। बता बेटा, सो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉइड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो मियोसिस always occur in diploid germinal cell. It always occur in diploid germinal cell. Always occur in diploid germinal cell. Diploid germinal cell. बात ये है कि बेटा diploid germinal cell. Germinal cell. कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो देखो बेटा, मियोसिस हमेशा बेसिकली डिप्लॉइड जर्मिनल सेल में होता है। मतलब बेटा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम है? 46। स्पर्म में कितने हैं? 23। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, हाफ हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। बात क्लियर बेटा? यस और नो। उगोनिया में कितने क्रोमोसोम है बेटा? 46। ओवा में कितने बेटा? 23। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। तो मियोसिस स्पर्म में होगा या स्पर्मेटोगोनिया में? स्पर्मेटोगोनिया में। बात क्लियर बेटा? सो स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होके स्पर्म बनेगा, उगोनिया में मियोसिस होके ओवा बनेगा, पॉलिंग्रेन मदर सेल में मियोसिस होके पॉलिंग्रेन बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके मेगास्पोर यानी एग बनेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। सो मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड जर्मिनल सेल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। बेटा क्या स्पर्म में रिडक्शन होगा क्या? ध्यान सुना, स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम, स्पर्म में कितने? 23। क्या ये 23 का और हाफ होगा क्या? नहीं। बात क्लियर है बेटा? यस और नो। मतलब मियोसिस नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। मियोसिस नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। बात बेटा? सो मियोसिस नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। इन हैप्लॉइड सेल। बात क्लियर है? यस और नो। नेवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। मतलब बेटा यस और नो। तो मियोसिस किस में होता है? हैप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड सेल? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल या डिप्लॉइड जर्मिनल सेल? डिप्लॉइड जर्मिनल सेल ओनली। किसके अंदर होगा बेटा? डिप्लॉइड जर्मिनल सेल ओनली। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? तो मियोसिस केवल डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स के अंदर होता है। बात क्लियर है कि बेटा? डिप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम दो बार होगा। बात बेटा? हैप्लॉइड मतलब हर क्रोमोसोम एक बार होगा। बात बेटा? यस और नो। दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। बात बेटा? यस। तो अब एम का मतलब क्या है बेटा? मियोसिस। मतलब सो मियोसिस कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल। बात क्लियर है कि बेटा? देन बेसिकली बेटा वो मियोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल या जर्मिनल सेल? जर्मिनल सेल। कौन से? गैमेट या गैमेट फॉर्मिंग सेल? गैमेट फॉर्मिंग सेल। बात बेटा? सो मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड जर्मिनल सेल। मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉइड जर्मिनल सेल एंड इट नेवर एवर अकर इन हैप्लॉइड सेल। वो कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होते हैं। वो कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान सुनना बेटा। बेटा एक 2-3 बेसिक बताता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुनना। बेसिक 1। बात क्लियर बेटा? वापस से बेटा हमने पढ़ा था ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म। बात क्लियर बेटा?
बेटा स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होते बेटा 23। कितने क्रोमोसोम होते बेटा 23 क्रोमोसोम। अरे हाँ के ना, तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है बेटा 23। बात है बेटा। बेटा ओवा, ओवा में भी कितने क्रोमोसोम है बेटा 23। ओवा में भी कितने क्रोमोसोम है बेटा 23। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ गए। बेटा स्पर्म क्या है, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? हैप्लॉयड। बात क्लियर बेटा। ओवा क्या है बेटा, हैप्लॉयड। बात क्लियर बेटा। बोलो मतलब इसके अंदर हर एक क्रोमोसोम कितनी बार होगा, एक बार। हर एक क्रोमोसोम कितनी बार होगा, एक बार। हर एक क्रोमोसोम कितनी बार होगा, एक बार। बात है बेटा। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, लाइक दैट ये क्रोमोसोम नंबर 23। बराबर है कि नहीं बेटा, यस और नो? तो पूरे स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार, एक बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार, एक बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार, एक बार। तो हर टाइप का क्रोमोसोम एक एक बार है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? ध्यान से बेटा। बेटा ओवा, ओवा में टोटल कितने क्रोमोसोम है बेटा 23। बेटा व्हेन आई से 23 क्रोमोसोम, दे आर 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? क्योंकि हैप्लॉयड है मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा, एक बार। तो ध्यान से बेटा, ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये क्रोमोसोम नंबर 3, लाइक दैट ये क्रोमोसोम नंबर 23। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो पूरे ओवा में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है, एक बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है, एक बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है, एक बार। क्रोमोसोम नंबर 4 कितनी बार है, एक बार। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो हर टाइप का क्रोमोसोम एक बार है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉयड। बात है बेटा यस और नो? स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन, क्या रेप्लिकेशन बोला क्या मैंने? नहीं, रेप्लिकेशन होगा तो ही डायड बनता है। रेप्लिकेशन होगा तो ही डायड बनता है। ये बात समझ में आती कि नहीं? डायड मतलब दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। डायड मतलब दो क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो? तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा ये स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। क्या रेप्लिकेशन बोला क्या? नहीं। तो बोलो क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। बेटा जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते बेटा? 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते बेटा? 46 क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो? 46 क्रोमोसोम कैसे बने? ध्यान सुन बेटा। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 1, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 1। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 2, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 2। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 3, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 3। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 23, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 23। बात क्लियर बेटा? मतलब 23 प्लस 23 46 बने बेटा। यस और नो? मतलब पूरे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है बेटा? 2 बार। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? 2 बार। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है? 2 बार। क्रोमोसोम नंबर 4 कितनी बार है? 2 बार। मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार है बेटा? 2 बार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉयड। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुना। मियोसिस किस में होता है? हैप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड सेल? डिप्लॉयड सेल। तो डिप्लॉयड सेल में बेसिकली हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। बता बेटा। तो ध्यान सुनो, मैंने बोला अ डिप्लॉयड सेल हैव 2 क्रोमोसोम, तो नंबरिंग कैसे करोगे? 1 1। क्या 1 2 करोगे क्या? नहीं। बता बेटा, क्योंकि डिप्लॉयड सेल हैव 2 क्रोमोसोम मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 ही कितनी बार है? 2 बार है। बता बेटा, मैंने बोला अ डिप्लॉयड सेल हैव 4 क्रोमोसोम, तो नंबरिंग कैसे करोगे? 1 1 2 2। बात करिए बेटा, ये सुनो। मैंने बोला अ डिप्लॉयड सेल हैव बेसिकली 6 क्रोमोसोम, नंबरिंग कैसे करोगे? 1 1 2 2 3 3। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ? मतलब जैसे ही मैं बोलता हूं डिप्लॉयड सेल, वहां पे क्रोमोसोम होते हैं या पेयर ऑफ क्रोमोसोम? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होते हैं बेटा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होते हैं बेटा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। बेटा क्या क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 2 क्या सेम इन साइज है क्या? नहीं। 2 एंड 3 क्या सेम इन साइज है क्या? नहीं। लेकिन स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 1 एंड ओवा का क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों की साइज सिमिलर है ना बेटा? यस सुनो। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 2, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 2 दोनों की साइज सिमिलर है ना बेटा? यस सुनो। स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 3, ओवा का क्रोमोसोम नंबर 3 दोनों की साइज सिमिलर है ना बेटा? यस सुनो। तो स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम, वापिस से क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। दिस इज स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम। वापिस से क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में। बात क्लियर बेटा? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली
सिमिलर क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर बेसिकली कॉल्ड एज सिमिलर क्रोमोसोम आर बेसिकली कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जैसे ही मैंने बोला होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब 1-2 या 1-1-1-1। बात क्लियर है बेटा? मतलब 2-3 या 2-2-2-2। बात है बेटा? सो 2-2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 1-1 होमोलॉगस क्रोमोसोम, 3-3 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या बोली बेटा? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स। वापस से बोलो बेटा, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स। क्या बोला बेटा? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? ध्यान से बेटा, जो पूछो जाता ये क्रोमोसोम है या पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। बात क्लियर बेटा? वापिस से, ये क्रोमोसोम है या पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कैसा? पेयर ऑफ नॉन सिमिलर या सिमिलर? सिमिलर। तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको बेटा? पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बता बेटा, बेटा एक पेयर में एक क्रोमोसोम कहां से आया? स्पर्म। एक कहां से आया? ओवा। एक कहां से आया? स्पर्म। एक कहां से आया? ओवा। एक कहां से आया? स्पर्म। एक कहां से आया? ओवा। एक कहां से आया? स्पर्म। एक कहां से आया? ओवा। बात ये है कि बेटा यस और नो? मतलब एक पेयर में एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, पैटर्नल मतलब फादर, और एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा। एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा एंड एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा। बात ले बेटा यस और नो? बेटा वी आर हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड मतलब अपने अंदर हर एक क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? 2 बार। वो 2 बार कैसे है? एक कहां से आया हो? अपने फादर से, और एक कहां से आया? अपने मदर से। बात बेटा, मेरे अंदर क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? 2 बार। एक कहां से आया? फादर से। एक कहां से आया? मदर से। बात बेटा, मेरे अंदर क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है बेटा? 2 बार। कि एक कहां से आया? फादर से, और एक कहां से आया? मदर से। मतलब 50% क्रोमोसोम आर फ्रॉम फादर एंड 50% क्रोमोसोम आर फ्रॉम मदर। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो एक होमोलॉगस पेयर में एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और एक मैटरनल होगा। वापिस से, एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और एक क्रोमोसोम मैटरनल होगा। वापिस से, एक क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और एक क्रोमोसोम मैटरनल होगा। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो जब भी हम लिखते हैं डिप्लॉयड सेल मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? 2 बार। मतलब एक कहां से आया? फादर। एक कहां से आया? मदर। क्रोमोसोम नंबर 2 कितनी बार है? 2 बार। एक कहां से आया? फादर। एक कहां से आया? मदर। क्रोमोसोम नंबर 3 कितनी बार है? 2 बार। एक कहां से आया? फादर। एक कहां से आया? मदर। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? साथ देना मेरा, सीधे बेटा सब लोग। और यहां बेटा, सो बेटा जैसे ही बोलते हैं हैप्लॉइड, हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होता है बेटा? 1 बार। कितनी बार होता है बेटा? 1 बार। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? देन जैसे ही बोलते हैं डिप्लॉयड, हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होता है बेटा? 2 बार। कितनी बार होता है बेटा? 2 बार। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या बोली बेटा? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स। वापस से बोलो तो बेटा, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। आर कॉल्ड, होमो मतलब सिमिलर, लॉगस मतलब पोजीशन, मतलब बेसिकली दोनों की लेंथ नियरली सिमिलर रहती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात है बेटा, तो स्ट्रक्चरली and morphologically similar chromosome, similar chromosome। बात क्लियर है बेटा? तो स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, जो पूछो जवाब देना, साथ देना मेरा। एक होमोलॉगस पेयर मतलब 1-1 का 1-1 बोले तो पेयर हो गया ना बेटा? 1-1 पेयर हो गया बेटा। एक होमोलॉगस पेयर में एक क्रोमोसोम कहां से होगा? पैटर्नल, और एक कहां से होगा? मैटरनल, मतलब एक फादर से और एक मदर से। बात बेटा, सो इन वन होमोलॉगस पेयर, इन वन होमोलॉगस पेयर, इन वन होमोलॉगस पेयर। बात बेटा, बेटा वन होमोलॉगस पेयर मतलब कितने क्रोमोसोम? 2। पेयर मतलब क्या होता है? 2। बात ले बेटा, अपन एक जोड़ी जूता पहनते तो जूते कितने हुए? 2। बात बेटा यस और नो? सो इन वन होमोलॉगस पेयर, वन क्रोमोसोम इज पैटर्नल, वन क्रोमोसोम इज पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल मतलब पिताजी द्वारा, पैटर्नल। एंड बेसिकली अनदर क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इज मैटरनल, वन क्रोमोसोम इज मैटरनल। बात क्लियर है बेटा? मैटरनल। कोई दिक्कत इन बातों को समझ? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा,
जब मैं बोलता हूं मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, मतलब आई प्राउडली से दैट आई हैव 23 pairs of homologous chromosome, 23 pairs of homologous chromosome। बात है बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार होगा? 2 बार। 22 कितनी बार होगा? 2 बार। 3 कितनी बार होगा? 2 बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो हर क्रोमोसोम 2 बार होगा, जिसमें से एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा। बात क्लियर बेटा? मतलब एक पैटर्नल होगा और एक क्या होगा बेटा? मैटरनल। एक क्या होगा बेटा? मैटरनल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, बेसिक 1 क्या बेटा? बेटा स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। वापिस से, स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। एंड इन वन होमोलॉगस पेयर, एक क्रोमोसोम का होगा बेटा पैटर्नल और एक कहां से होगा बेटा? मैटरनल। एक कहां से होगा बेटा? पैटर्नल और एक क्या होगा बेटा? मैटरनल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, ध्यान सुनो बेटा हर एक बात को। बेसिक 2 बेटा मैंने बोला a diploid cell have 2 chromosome, a diploid cell have 2 chromosome। बात क्लियर बेटा? मैंने बोला है ऐसा, बात है बेटा? ठीक है, मैंने बोला if diploid cell have 2 chromosome, मतलब कितने क्रोमैटिड? 2। कितने डीएनए? 2। नेचुरली मोनाड ही मानने का। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? अगेन कितने क्रोमोसोम है? 2। कितने क्रोमैटिड है? 2। कितने डीएनए है? 2। कितने सेंट्रोमियर है? 2। बात है बेटा? यस और नो? ड्रॉ करके बताओ। ये 1 1। ध्यान सुनो ना, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। क्या मैंने नंबरिंग सही की है? नहीं, गलत की है। क्यों? डिप्लॉयड बोला मतलब हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होना चाहिए? 2 बार। बात है बेटा? मतलब मुझे इसको नंबरिंग क्या करनी चाहिए? 1 1। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? मैंने बोला और डिप्लॉयड सेल हैव 4 क्रोमोसोम, और डिप्लॉयड सेल हैव 4 क्रोमोसोम। बात है बेटा? तो 4 क्रोमोसोम ड्रॉ कर लो बेटा। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 1 2 2। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्रोमोसोम 4 है, लेकिन हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा? 2 बार। हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुन बेटा, मैंने बोला और डिप्लॉयड सेल हैव 2 क्रोमोसोम, और डिप्लॉयड सेल हैव 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बोलो कितने क्रोमैटिड? 2। कितने डीएनए? 2। कितने सेंट्रोमियर? 2। बात क्लियर बेटा? यस और नो? नंबरिंग कैसे की? 1 2 या 1 1 1 1? बात क्लियर बेटा? मैंने बोला और डिप्लॉयड सेल हैव 6 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेल हैव 6 क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम ड्रॉ कर लो बेटा। ठीक है, चलो बिंदास एकदम 6 क्रोमोसोम ड्रॉ कर लिए। बात है बेटा? नंबरिंग कैसे करें? डिप्लॉयड सेल कैसे बेटा? 1 1 2 2 3 3। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, क्योंकि डिप्लॉयड बोला मतलब हर एक टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। बात क्लियर बेटा? सो हर टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होने वाला है बेटा? 2 बार। बात क्लियर है क्या? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत? सही था बेटा सब लोग? और याद हो बेटा? सो डिप्लॉयड सेल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? सपोज 2 क्रोमोसोम। बात है बेटा? बेटा हर डिवीजन से पहले डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। जो पूछो जवाब देना। रेप्लिकेशन के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं, या इसका डायड इसका डायड बनेगा, इसका डायड इसका डायड बनेगा। बात क्लियर बेटा? यस और नो? सो दिस विल बी डायड एंड दिस विल बी आल्सो डायड। 1 1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, दिस इज डायड एंड दिस इज ऑल्सो डायड। तो डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड। डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड। डायड प्लस इज कॉल्ड टेट्राड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेट्राड। और इट इज कॉल्ड बाइवेलेंट, और इट इज कॉल्ड बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बाइवेलेंट। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना बेटा, जो पूछो जवाब देना। 1 टेट्राड मींस हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। बट इन व्हाट फॉर्म? मोनैड फॉर्म या डायड फॉर्म? डायड फॉर्म। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, जब डायड प्लस डायड होता है मतलब 2 डायड पास आ जाते हैं, ठीक है, तो डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड। डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड। डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड। और टेट्राड को ही क्या बोलते हैं बेटा? बाइवेलेंट। टेट्राड को ही क्या बोलते हैं बेटा? बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बाइवेलेंट। बेटा एब्सोल्यूट कंफ्यूजिंग टर्म है, ध्यान सुनना। डायड प्लस डायड, टेट्राड। टेट्राड मतलब लगता है 4 क्रोमोसोम। यहां ध्यान दो, टेट्राड में क्रोमोसोम कितने हैं? 2 ही है। क्रोमैटिड कितने हैं? 4। डीएनए कितने हैं? 4। सेंट्रोमियर कितने हैं? 2। बात है बेटा? सो 1 टेट्राड मींस हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। 1 टेट्राड मींस हाउ मेनी क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? 2 क्रोमोसोम इन मोनैड फॉर्म या डायड फॉर्म? डायड फॉर्म। इन डायड फॉर्म। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो 2 क्रोमोसोम डायड फॉर्म में होंगे तो बोलो
एक क्रोमोसोम डायड फॉर्म में होगा तो दो क्रोमैटिड, दो क्रोमोसोम डायड फॉर्म में तो कितने क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड, कितने डीएनए, चार डीएनए, चार डीएनए, एंड कितने सेंट्रोमियर, टू सेंट्रोमियर, टू सेंट्रोमियर, टू सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा, ठीक है बेटा। वापिस से, एक टेट्राड में कितने क्रोमोसोम है, दो, एक टेट्राड में कितने क्रोमोसोम है, दो, लेकिन मोनैड फॉर्म या डायड फॉर्म, डायड फॉर्म। बात बेटा ध्यान सुनो, मैंने बोला अ सेल हैव 5 टेट्राड, अ सेल हैव 5 टेट्राड, बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? एक टेट्राड में कितने क्रोमोसोम, दो, 5 टेट्राड मतलब कितने क्रोमोसोम, 10 क्रोमोसोम, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, टेट्राड बोला मतलब 2 डायाड्स, टेट्राड का मतलब क्या बताया बेटा, 2 डायाड्स, क्या बताया बेटा, 2 डायाड्स। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनिएगा एक बात को वापिस से बेटा, जिनको ये छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन बार बार होता है, ठीक है, लिख के रखो, याद करके रखो, रट के रखो बेटा, ठीक है। ये बात आपको एक सीधी बात बोलता हूं बेटा, मैक्सिमम चैप्टर्स रटने वाले होंगे, कुछ चैप्टर्स समझने वाले होंगे, और जो चैप्टर अपने पास है वो सारे एप्लीकेशन वाले होंगे। ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली वो एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स में गए, आपको लॉजिक्स डेवलप करने ही पड़ेंगे बेटा, ये बात याद रखो बेटा, ठीक है। वो ऐसा नहीं होने वाला कि a + b = c। बात क्लियर बेटा? तो याद रखो बेटा, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड एज टेट्राड, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड एज टेट्राड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? टेट्राड। बात बेटा, सो जैसे ही बोला टेट्राड, बेटा क्या ये टेट्राड है क्या? नो, दिस इज मोनैड एंड मोनैड। बात बेटा, सो मोनैड एंड मोनैड डायड भी नहीं होता है, ये बात याद रखना बेटा, है ना, डायड इसको बोलते हैं। बात क्लियर है बेटा? सो मोनैड एंड मोनैड डायड नहीं होता, लेकिन डायड प्लस डायड इज कॉल्ड एज टेट्राड, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड एज टेट्राड, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड एज टेट्राड। बात बेटा, जैसे ही बोला टेट्राड, कितने क्रोमोसोम, दो, ये भी डायड होगा, ये भी डायड होगा, तो कितने क्रोमैटिड होंगे, चार, कितने डीएनए होंगे, चार, कितने सेंट्रोमियर होंगे, दो। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो 1 टेट्राड इज इक्वल टू हाउ मेनी क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड, हाउ मेनी डीएनए, 4 डीएनए, हाउ मेनी सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो ध्यान से बेटा, सो मैंने बोला अ डिप्लॉयड सेल हैव 2 क्रोमोसोम, बता बेटा, तो बोलो कितने क्रोमैटिड, 2, कितने डीएनए, 2, कितने सेंट्रोमियर, 2, रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमोसोम, 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, मोनैड या डायड, डायड, so that dyad plus dyad is called as tetrad, dyad plus dyad is called as tetrad, dyad plus dyad is called as tetrad। बात बेटा, और टेट्राड को ही अपन बोलते हैं बाइवेलेंट, टेट्राड को ही क्या बोलते हैं बेटा, बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बाइवेलेंट। बात बेटा, तो ध्यान सुना, सीधे बेटा सुनो, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसके जवाब देना। मैंने बोला a cell have 5 tetrad, a cell have 5 tetrad, 5 tetrad, एक टेट्राड में कितने क्रोमोसोम, दो, बोलो 5 टेट्राड कितने क्रोमोसोम, 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, मैंने बोला अ सेल हैव 10 बाइवेलेंट, टेट्राड मींस बाइवेलेंट। बात बेटा, सो टेट्राड का मतलब ही क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट। क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला सेल हैव 10 बाइवेलेंट, तो बोलो एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम, दो। बात बेटा, ठीक है, तो 10 बाइवेलेंट मतलब क्रोमोसोम 20, क्रोमैटिड 40, डीएनए 40, सेंट्रोमियर 20। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो टेट्राड का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट। क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट। क्या होता है बेटा, बाइवेलेंट। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, बट बाइवेलेंट इज लूज फॉर्म, बाइवेलेंट इज लूज फॉर्म एंड टेट्राड इज टाइट फॉर्म, मतलब पैक्ड फॉर्म। टेट्राड इज पैक्ड फॉर्म, टेट्राड इज पैक्ड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो बेसिकली इसके अंदर भी दो ही क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी दो ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये लूज रहेंगे और ये टाइट रहेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, अगेन बेसिक 2, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड। जैसे ही बोला टेट्राड, कितने क्रोमोसोम, 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2, एंड टेट्राड को ही क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। 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 बात बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। सो बेटा मियोसिस के बारे में बात करते हैं। बेटा मियोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल या रिडक्शनल? रिडक्शनल डिवीजन है। बात बेटा, मियोसिस किस में होता है, सोमैटिक सेल या जर्मिनल सेल? जर्मिनल सेल। बात बेटा, और कौन से जर्मिनल सेल, गैमेट या गैमेट फॉर्मिंग सेल? गैमेट फॉर्मिंग सेल। एंड गैमेट फॉर्मिंग सेल हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। बात बेटा, सो मियोसिस always occurs in diploid germinal cell. Meiosis हमेशा किसके अंदर होता है बेटा, diploid germinal cell, and it never ever occur in haploid germinal cell. I mean it never occur in any haploid cell. बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो,
होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या बोली? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स। वापस से क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक होमोलॉगस पेयर में एक क्रोमोसोम इज पैटर्नल एंड एक क्रोमोसोम इज मैटरनल। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, मैंने बोला अ डिप्लॉयड सेल हैव टू क्रोमोसोम, अ डिप्लॉयड सेल हैव टू क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, बोलो रे बेटा, अ डिप्लॉयड सेल हैव टू क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? 2, कितने डीएनए? 2, कितने सेंट्रोमियर? 2। बेसिक से निकालने का, कभी भी डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं कर देने का। मतलब बेटा डिप्लॉयड सेल हैव टू क्रोमोसोम कैसे मानोगे? डायड या मोनैड? मोनैड ही मानने का, क्योंकि नेचुरली किसी भी सेल में क्या होता है बेटा? मोनैड ही होता है। कैसा होता है बेटा? मोनैड ही होता है। मतलब बेटा सो ध्यान सुनो बेटा, इफ 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमैटिड? 2, कितने डीएनए? 2। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 या 1 1 1 1, क्योंकि डिप्लॉयड है मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 बार होगा, हर एक क्रोमोसोम 2 बार होगा। बात है बेटा? इसका रेप्लिकेशन होगा तो डायड प्लस डायड बनेगा बेटा। सो डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड, डायड प्लस डायड इज कॉल्ड टेट्राड, और टेट्राड को ही क्या बोलते हैं बेटा? बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बाइवेलेंट। लूज फॉर्म कौन है? बाइवेलेंट। पैक्ड फॉर्म कौन है? टेट्राड। लूज फॉर्म कौन है? बाइवेलेंट। तो पैक्ड फॉर्म कौन है? टेट्राड। बता बेटा, एक टेट्राड बोलो या फिर एक बाइवेलेंट बोलो, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। कितने क्रोमैटिड होंगे? 4। कितने डीएनए होंगे? 4। कितने सेंट्रोमियर होंगे? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, नोटबुक में लिख के सॉल्व करना। मैंने बोला इफ अ सेल हैव 20 टेट्राड, इफ अ सेल हैव 20 टेट्राड, कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बोलो 20 टेट्राड मतलब कितने क्रोमोसोम? 40। कितने क्रोमैटिड? 80। कितने डीएनए? 80। कितने सेंट्रोमियर? 40। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, मैंने बोला a cell have 5 bivalent, a cell have 5 bivalent, bivalent मतलब टेट्राड। मतलब सो बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? 10। लेकिन वो 10 क्रोमोसोम मोनैड होंगे या डायड? डायड। तो क्रोमैटिड कितने होंगे? 20। डीएनए कितने होंगे? 20। सेंट्रोमियर कितने होंगे? 10। बात क्लियर क्या बेटा? ये सुनो, तो टेट्राड मींस बाइवेलेंट, टेट्राड मींस बाइवेलेंट, टेट्राड मींस बाइवेलेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो जैसे मैं बोलूं टेट्राड, जैसे मैं बोलूं बाइवेलेंट, एक टेट्राड के अंदर कितने क्रोमोसोम? 2। कितने क्रोमैटिड? 4। कितने डीएनए? 4। कितने सेंट्रोमियर? 2। मोनैड फॉर्म या डायड फॉर्म? डायड फॉर्म। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को? अब यहां बेटा, बेटा अब मियोसिस के अपन सेल साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना एक बात। बेटा कोई भी सेल साइकिल का सबसे पहला फेज क्या होगा बेटा? G1। बात है बेटा, उसके बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? S फेज। अगला फेज कौन सा होगा बेटा? G2 फेज। बात है बेटा, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इंटरफेस सभी के लिए सेम होता है, इंटरफेस सभी के लिए सेम होता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो इंटरफेस इवेंट्स आर सिमिलर फॉर माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। बात बेटा? ये सुनो, अब G2 फेज के बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? M फेज। बात बेटा, अब अपने लिए M का मतलब क्या है? माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। क्या है बेटा? मियोसिस। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, तो बोलो ये सेल कौन होगा जिसका मियोसिस हो रहा है? वो सेल कौन होगा? हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? डिप्लॉइड होगा। क्या कभी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होता है क्या? नहीं। बात बेटा, और वो कौन होगा? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल या डिप्लॉइड जर्मिनल सेल? डिप्लॉइड जर्मिनल सेल। बात बेटा, सो 2n जर्मिनल सेल, 2n जर्मिनल सेल। बात क्लियर है क्या बेटा? जर्मिनल सेल, कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? हाँ के ना? सो डिप्लॉइड जर्मिनल सेल पहले किस में रहेगा? G1, फिर किस में आएगा? S, फिर किस में आएगा? G2, फिर किस में आएगा? M। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, अब यहां ध्यान दो बेटा, थोड़ा अपन ने बेसिक्स पढ़ा है, प्लीज ध्यान सुना रहे बात, थोड़ा अपन ने बेसिक्स पढ़ा है, तो मुझे बताओ माइटोसिस में डिवीजन कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। मियोसिस में डिवीजन कितनी बार बताया था? 2 बार, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, M phase is again divided into 2 phases. M phase is again divided into 2 phases. पहला कैरियोकाइनेसिस, पहला कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर बेटा? यस सुनो, तो अगेन बेटा M phase is divided into how many phases? 2 phases. साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। बात बेटा, सो M phase is divided into 2 phases. पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। पहला कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। बात बेटा? यस सुनो, ध्यान सुनो बेटा, कैरियोकाइनेसिस इज अगेन डिवाइडेड। बेटा एक बार डिवीजन होता है या 2 बार? 2 बार होता है। यहां पे वापस से कितनी बार होता है बेटा? 2 बार। तो कैरियोकाइनेसिस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। पहला मियोसिस 1, पहला मियोसिस 1, पहला मियोसिस 1 एंड दूसरा मियोसिस 2, दूसरा मियोसिस 2, मियोसिस 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को? तो ध्यान सुनो बेटा, सबसे पहले क्या होगा? G1,
फिर क्या होगा एस, फिर क्या होगा G2, फिर क्या होगा M, उसमें पहले क्या होगा कैरियोकाइनेसिस, और उसमें पहले क्या होगा मियोसिस 1, फिर क्या होगा मियोसिस 2, और फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस, फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो वापस से बेटा, मैंने बोला एक जर्मिनल सेल दिया आपको, तो सबसे पहले कौन सी स्टेज में होगा G1, फिर S, फिर G2, G2 के बाद M, अब यहां पे M का मतलब क्या है मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला फेज मियोसिस 1, उसके बाद मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा बेटा साइटोकाइनेसिस, क्या होगा बेटा साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब मियोसिस 1 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, पहला प्रोफेज 1, पहला प्रोफेज 1, पहला प्रोफेज 1, बात बड़ा, दूसरा मेटाफेज 1, दूसरा मेटाफेज, मेटाफेज नहीं बोलना, प्रोफेज नहीं बोलना, अगर सिर्फ प्रोफेज बोला, सिर्फ मेटाफेज बोला, मतलब यू आर स्पीकिंग अबाउट माइटोसिस। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, आई एम स्पीकिंग अबाउट मियोसिस, आई एम स्पीकिंग अबाउट मियोसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान से बेटा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो प्लीज, ध्यान सुनना बेटा हर एक बात को, जैसे मैं लेके जा रहा हूं ध्यान सुनना। टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ मियोसिस 1, क्या कंप्लीट हुआ मियोसिस 1। अब क्या शुरू होगा मियोसिस 2, क्या शुरू होगा बेटा मियोसिस 2, क्या शुरू होगा बेटा मियोसिस 2। वापस से ध्यान सुन बेटा, एक जर्मिनल सेल दिया तो पहले कौन सी फेज में रहेगा G1, फिर S, फिर G2, फिर M, अब अपने लिए M का मतलब क्या है मियोसिस, उसमें पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस 1, उसमें पहला प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ मियोसिस 1। अब क्या होगा मियोसिस 2, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ कैरियोकाइनेसिस, अब क्या होगा साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, समझना बेटा, ठीक है हर एक बात को, ठीक है ध्यान सुनो बेटा। बेटा प्रोफेज 1 is also divided into 5 sub stages, also divided into 5 sub stages। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनेगा हर एक बात को, 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया, पहला लिप्टोटिन, पहला लिप्टोटिन, लिप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, दूसरा जाइगोटिन, दूसरा जाइगोटिन, अगेन पहला लिप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, पहला लिप्टोटिन, दूसरा जाइगोटिन, तीसरा पैचिटिन, तीसरा पैचिटिन, तीसरा पैचिटिन, चौथा डिप्लोटिन, चौथा डिप्लोटिन, चौथा डिप्लोटिन, अगेन पहला लिप्टोटिन, पहला लिप्टोटिन, फिर जाइगोटिन पैचिटिन, लिप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन, लिप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन, फिर डिप्लोटिन, फिर डिप्लोटिन, एंड आखिरी डायाकाइनेसिस, आखिरी डायाकाइनेसिस, आखिरी डायाकाइनेसिस। बताओ अगेन, तो प्रोफेज 1 is again divided into how many sub stages? 5 sub stages. Prophase 1 is divided into how many sub stages? 5 sub stages. How many sub stages? 5 sub stages. पहला लेप्टोटिन, पहला लेप्टोटिन, लिप्टोटिन, बात बड़ा, दूसरा जाइगोटिन, दूसरा जाइगोटिन, दूसरा जाइगोटिन, बात बड़ा, तीसरा पैचिटिन, तीसरा पैचिटिन, पैचिटिन, बात बड़ा, तो लिप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन, वापिस से लिप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन, वापिस से लिप्टोटिन जाइगोटिन पैचिटिन, फिर डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, वापस से बोलो बेटा डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस, स्क्रीन पे भी मेरे साथ बोलते रहो बेटा, डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस, डिप्लोटिन डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बात सुनो, ध्यान सुनो। तो बेटा प्रोफेज 1 is divided into how many sub stages? 5। कौन से बेटा? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज 1, फिर क्या होगा मेटाफेज 1, फिर क्या होगा एनाफेज 1, फिर क्या होगा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। अब क्या शुरू होगा? मियोसिस 2। मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अब क्या शुरू होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। क्या शुरू होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो, सीधे बेटा सब लोग, और साथ देना मेरा, याद बेटा मैंने बोला एक सेल दिया मैंने आपको, ठीक है, और बेसिकली जर्मिनल सेल है। बोलो सबसे पहला स्टेज G1, फिर S, फिर G2, फिर M, M मतलब मियोसिस, उसमें पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस 1, उसमें पहला
प्रोफेज वन, उसमें पहला लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? बोल रहे बेटा क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज वन, फिर क्या होगा? मेटाफेज वन, फिर क्या होगा? एनाफेज वन, फिर क्या होगा? टीलोफेज वन। टीलोफेज वन कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस वन। अब क्या शुरू होगा? मियोसिस टू। क्या शुरू होगा बेटा? मियोसिस टू। बात बेटा, तो मियोसिस टू is also divided into 4 substages। पहला, घबरा मत जाना, पहला प्रोफेज टू, पहला प्रोफेज टू, बात क्लियर बेटा? प्रोफेज टू, फिर मेटाफेज टू, मेटाफेज टू, मेटाफेज टू, देन बेसिकली एनाफेज टू, एनाफेज टू, देन बेसिकली टीलोफेज टू, टीलोफेज टू, टीलोफेज टू। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सिर्फ टीलोफेज कभी भी नहीं बोलना। क्या बोलना बेटा? टीलोफेज टू। बात बेटा, टीलोफेज टू कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस टू। मतलब क्या कंप्लीट हुआ? कैरियोकाइनेसिस। मतलब अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलो एक बार रिपीट करते हैं सीधे बेटा सब लोग, और साथ देना मेरा, याद रखो बेटा। बेटा मैंने बोला आपको एक जर्मिनल सेल दिया। क्या दिया बेटा? जर्मिनल सेल। बात बेटा ध्यान सुनना, मैंने बोला वो जीवन में है। कहां है बेटा? जीवन। बात बेटा, तो बोलो जीवन, फिर नेक्स्ट फेज एस, फिर G2। बात क्लियर है कि बेटा? फिर उसमें एम फेज में पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस वन, उसमें पहला प्रोफेज वन, उसमें पहला लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। वापस से लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज वन, फिर क्या होगा? मेटाफेज वन, फिर क्या होगा? एनाफेज वन, फिर क्या होगा? टीलोफेज वन। टीलोफेज वन कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस वन। अब क्या शुरू होगा? मियोसिस टू, उसमें पहला प्रोफेज टू, फिर मेटाफेज टू, फिर एनाफेज टू, फिर टीलोफेज टू। टीलोफेज टू कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस टू। देखो बेटा एकदम स्टेप वाइज जाता हूं मैं। टीलोफेज टू कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस टू। मतलब क्या कंप्लीट हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, ये मियोसिस किस में होगा? स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया। तो जीवन में कौन जाएगा? स्पर्म या स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया, फिर वो एस में आएगा, G2 में जाएगा, ये सब जाएगा, और आखिरी में स्पर्म बनेंगे। लेकिन क्या स्पर्म वापिस से जीवन एस G2 में जाएंगे? क्या नहीं। क्या स्पर्म का रिडक्शन डिवीजन होता है? क्या नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ साइकिल, इट इज नॉट अ साइकिल, नॉट अ साइकिल। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो एक चीज याद रखना बेटा, माइटोसिस इज अ साइकिल बट मियोसिस इज नॉट अ साइकिल। मियोसिस इज नॉट अ साइकिल, क्योंकि स्पर्म वापिस से जीवन में जाएगा, एस में जाएगा, G2 में जाएगा, स्पर्म का आधा होगा क्या? नहीं। बात क्लियर है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, जीवन एस G2 एम के अंदर गया, फिर उसका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हुआ, स्पर्म बन गए। क्या ये स्पर्म वापस से डिवीजन के अंदर जाएंगे? क्या नहीं। स्पर्म बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, स्पर्म बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो मियोसिस इज नॉट अ साइकिल, मियोसिस इज नॉट अ साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? ठीक है। सो व्हेन आई स्पीक अबाउट मियोसिस, तो मियोसिस इज नॉट अ साइकिल, मियोसिस इज नॉट अ साइकिल, नॉट अ साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? क्योंकि साइकिल बोला तो ये इसके एंड पॉइंट के साथ जुड़ जाना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो इट इज नॉट अ साइकिल, ये बात याद रखिएगा। बात क्लियर बेटा? तो साथ देना मेरा, एक आखिरी बार रिपीट करते हैं, चलो सीधे बेटा सब लोग, और साथ देना मेरा, ठीक है? मैंने बोला बेसिकली अ सेल इज स्पर्मेटोगोनिया। क्या दिया बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। उसको कौन सी फेज के अंदर मानोगे? G1, फिर एस। बेटा विश्वास के साथ रिपीट करना, ताकि बेसिकली आखिर ये सारी बातें समझ में आए, ठीक है बेटा? ज्यादा कुछ नहीं, मियोसिस वन के इतने स्टेजेस अच्छे से समझने हैं, ठीक है? बाकी वो आपको ऐसा लगेगा कि पहले हमने कभी कुछ किया है। याद रखो बेटा, ध्यान सुनेगा बेटा, बेटा बिल्कुल ध्यान सुने। मैंने बोला एक सेल दिया स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया को किस फेज में मानोगे? G1, फिर एस, फिर G2, फिर एम फेज। अब यहां पे एम का मतलब मियोसिस, उसमें पहला कैरियोकाइनेसिस। उधर मत देखो रे, यहां मुंडी नीचे रखो सब लोग, मुंडी नीचे रखो और रिकॉल करो। एम फेज में सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस वन, उसमें पहला प्रोफेज वन, उसमें पहला लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? प्रोफेज वन, फिर क्या शुरू होगा? मेटाफेज वन, फिर क्या शुरू होगा? एनाफेज वन, फिर क्या शुरू होगा? टीलोफेज वन।
टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। क्या शुरू होगा? मियोसिस 2। बहुत बड़ा। तो मियोसिस 2 में पहला प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 2 मतलब क्या कंप्लीट हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अब क्या शुरू होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या शुरू होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। क्या शुरू होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बातें क्लियर है। सो बेटा प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब स्टेजेस? 5 सब स्टेजेस। कौन से बेटा? लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। बात बेटा ये सुनो, ध्यान सुनना बेटा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कभी कभी थोड़ा सा गैप होता है। वापिस से क्या बोला मैंने? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कभी कभी थोड़ा क्या होता है बेटा? गैप पीरियड होता है। क्या होता है बेटा? गैप पीरियड। बात बेटा। सो गैप पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वापिस से क्या बोला मैंने? गैप पीरियड बेटा, ये गैप पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात बेटा। सो गैप पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है, इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। बात बेटा। सो द गैप पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो इंटरकाइनेसिस मतलब क्या बताया बेटा? द गैप पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वापिस से क्या बोला बेटा? द गैप पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। एंड दिस इज कॉल्ड इंटरफेज। इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? अब यहां ध्यान सुनो, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान सुना। 1 मियोसिस, क्या बोला मैंने? 1 meiosis include 2 divisions where first is called meiosis 1 and second is called meiosis 2। वापिस से बड़ा, जब मैं बोलता हूं 1 meiosis और जब मैं बोलता हूं meiosis 1, एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बातें हैं। वापिस से, जब मैं बोलता हूं 1 meiosis और जब मैं बोलता हूं meiosis 1, ये दोनों बेसिकली एक ही बात है या अलग अलग बातें? अलग अलग बातें। एक मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते, जिसमें पहले डिवीजन का नाम है मियोसिस 1 और दूसरे डिवीजन का नाम है मियोसिस 2। बात क्लियर के बेटा? यस सुनो, तो 1 मियोसिस मींस 2 डिविजन्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट मियोसिस 1 मींस फर्स्ट डिवीजन। मियोसिस 1 मींस फर्स्ट डिवीजन। बात बेटा, बेटा लैंग्वेज का खेल है, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? सो बेटा 1 मियोसिस इंक्लूड 2 divisions। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा पूरा लैंग्वेज का खेल है, ध्यान सुनिए बेटा। 1 meiosis includes 2 divisions where meiosis 1 is the first division। meiosis 1 is the first division। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। एंड meiosis 2 is the second division। meiosis 2 is the second division। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं बात को समझे तो ध्यान सुनो बेटा। कभी भी लैंग्वेज में 1 meiosis बोला मतलब कितने डिवीजन के बारे में बात करोगे? 2, meiosis 1 एंड meiosis 2। जब meiosis 1 बोला तो आप फर्स्ट डिवीजन के बारे में बात करोगे। ये बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो लैंग्वेज का ट्रैप है, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। सो 1 meiosis एंड meiosis 1 क्या दोनों एक बात होती है क्या? नहीं, अलग अलग बातें होती है। 1 meiosis के अंदर 2 डिवीजन, जिसमें पहले डिवीजन को नाम दिया meiosis 1। पहले डिवीजन को क्या नाम दिया बेटा? meiosis 1। क्या नाम दिया बेटा? meiosis 1। बात क्लियर के बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। एक सेल का एक आखिरी बार रिपीट कर रहे प्लीज। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले कौन से फेज में होगा? G1, फिर S, फिर G2, फिर M। meiosis में पहला फेज कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला फेज meiosis 1, उसमें पहला फेज प्रोफेज 1, उसमें पहला फेज लिप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, फिर पैचिटिन, फिर डिप्लोटिन, फिर डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ बेटा? प्रोफेज 1। फिर क्या शुरू होगा बेटा? मेटाफेज 1। फिर क्या शुरू होगा बेटा? एनाफेज 1। फिर क्या शुरू होगा बेटा? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? meiosis 1। अब क्या शुरू होगा? meiosis 2। meiosis 2 में पहला प्रोफेज 2, प्रोफेज 1 मत बोलो रे, प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 कंप्लीट हुआ मतलब क्या कंप्लीट हुआ? meiosis 2।
मतलब क्या कंप्लीट हुआ? कैरियोकाइनेसिस। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। बता बेटा, कभी कभी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में गैप पीरियड होता है, तो गैप पीरियड बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इंटरकाइनेसिस। बता बेटा, क्या साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये वापस से G1 S G2 में जाएगा क्या? नहीं, मतलब इट इज नॉट अ साइकिल, इट इज नॉट अ साइकिल। बता बेटा, सो मियोसिस इज नॉट अ साइकिल। कोई दिक्कत? क्या वन मियोसिस एंड मियोसिस 1 एक ही बात है क्या? नहीं, अलग अलग बात है। सो वन मियोसिस इंक्लूड्स टू डिवीजन, वन मियोसिस इंक्लूड टू डिवीजन, वेयर मियोसिस 1 इज द फर्स्ट डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज द सेकंड डिवीजन, मियोसिस 2 इज द सेकंड डिवीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? चलो अब यहां बेटा, बेटा मैंने बोला एक स्पर्मेटोगोनिया है जो जीवन में, ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। तो ये सेल डेफिनेटली कैसा होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होगा। मैंने बोला 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम। बता बेटा, प्लीज ध्यान सुनो बेटा, बोलो जीवन में कितने क्रोमोसोम? 2। कितने क्रोमैटिड? 2। कितने डीएनए? 2। बता बेटा, 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड, 2 डीएनए, 2 डीएनए, 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा। बेटा सेल जीवन से कौन से फेज के अंदर जाएगा बेटा? एस फेज। ठीक है, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना बेटा। डायग्रामेटिकली बता दो तो, बाहर एक सेंट्रोसोम होगा, यस और नो? 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमैटिड। बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे? बोलो रे, डिप्लॉइड बोला है, नंबरिंग कैसे करो? 1 2। करेक्ट किया क्या? नहीं, गलत किया। डिप्लॉइड मतलब हर एक क्रोमोसोम 2 बार होगा, 1 1। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे यस और नो? अरे हाँ कि ना? इतना तो समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, चलो इसके बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? एस फेज। बोलो, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, एंड बाहर 2 सेंट्रोसोम हो जाएंगे ना बेटा? अरे हाँ कि ना? ठीक है, ध्यान से बेटा, बोलो कितने क्रोमोसोम बेटा? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड? 4 क्रोमैटिड। कितने डीएनए? 4 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। अरे हाँ कि ना? चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनिए बेटा, ठीक है। नंबरिंग करते रहो हर जगह बेटा। जब मियोसिस के बारे में आ जाओ ना, तो नंबरिंग के ऊपर ध्यान दो। बात बेटा, ये थोड़ी थोड़ी जो बातें ना, ये नंबरिंग वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा और आगे अपन जब जेनेटिक्स की गहराई में जाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ तो बेटा 1 1 नंबरिंग क्या दो? 1 1। बात बेटा, ये सुनो, इसके बाद अगला फेज कौन सा होगा? G2 फेज। बोलो रे बेटा, कितने क्रोमोसोम होंगे इधर? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड होंगे इधर बेटा? 4 क्रोमैटिड। अरे हाँ के ना? जब तक अब स्प्लिटिंग नहीं होगा कि कुछ भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अब एक चीज याद रखना बेटा, अब चेंज सिर्फ तभी होगा जब कुछ स्प्लिटिंग होगा। बात बेटा, तब तक ये पूरा सेम ही रहने वाला है। बेटा 4 क्रोमैटिड, 4 डीएनए, 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात बेटा, अरे ऐसा तो माइटोसिस के अंदर भी तो हुआ करता था, ये सुनो। मतलब इंटरफेस माइटोसिस और मियोसिस सभी के लिए क्या होता है बेटा? सेम। सभी के लिए क्या होता है बेटा? सेम। सभी के लिए क्या होता है बेटा? सेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? चलिए साथ दीजिएगा मेरा, यहां ध्यान दो बेटा, ठीक है। डायाड, डायाड 1 1। बात बेटा, ठीक है। G2 के बाद अगला फेज एम फेज, मतलब मियोसिस। मियोसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, मियोसिस में पहला फेज कैरियोकाइनेसिस, पहला फेज कैरियोकाइनेसिस। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कैरियोकाइनेसिस के अंदर पहला फेज जो अपन देखेंगे वो क्या देखेंगे? मियोसिस 1। क्या देखेंगे बेटा? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर पहला फेज कौन सा देखेंगे? प्रोफेज 1। क्या देखेंगे बेटा? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो गिव द हेडिंग प्रोफेज 1। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, तो बेसिकली अब अपन प्रोफेज 1 देख रहे हैं, कैसे लेकर आए ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? मैंने बोला अ सेल हैव 2 क्रोमोसोम, तो बोलो जीवन में क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 2, डीएनए 2, एस फेज क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4, सेंट्रोमियर 2, G2 फेज में क्रोमोसोम 2, क्रोमैटिड 4, डीएनए 4। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, अब एम फेज, एम में पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें पहला मियोसिस 1, उसमें पहला प्रोफेज 1, उसमें पहला प्रोफेज 1। बात है बेटा, तो मैं इस सेल को अब प्रोफेज 1 में लेके जा रहा हूं। इस सेल को किस में लेके जा रहा हूं बेटा? प्रोफेज 1। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, लिखो बेटा, प्रोफेज 1 it is the largest phase of meiosis 1. It is the largest phase. लिखो बेटा, प्रोफेज 1 के नीचे लिखो बेटा, क्या लिखो बेटा? It is the largest phase of meiosis 1. It is the largest phase of meiosis 1. बात है बेटा? बेटा प्रोफेज 1 is divided into how many substages? 5 substages. लिखो, it is divided into 5 substages. It is divided into 5 substages. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो यहां जो सेल आ रहा है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 2।
कितने क्रोमेटिड है 4, कितने डीएनए है 4, कितने सेंट्रोमियर है 2। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो कल अपन प्रोफेज 1 कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बेसिकली मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो इतना जो पढ़ाया वो एक बार अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। एंड बेसिकली कल अपन बढ़ते हैं आगे उसके साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आई।